हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो हमारे हरियाणा का फिल्म जगत है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पिछले पेपरों में पूछा गया है और जो आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा सभी आपको यहाँ पर कवर करवा दूंगी। और मैं यहाँ पर आपसे ये गारंटी लेती हूँ कि इस वीडियो से जितना आपने जो हरियाणा जो फिल्म जगत है इससे ज़्यादा आपने नहीं देखा होगा, नहीं कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो हमारा आज की वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी ये रहेगी हरियाणा का फिल्म जगत। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और किसी जो हर एक स्टूडेंट है, जो 100 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 98 स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये नहीं पता है कि हरियाणा के फिल्म जगत को क्या कहा जाता है। तो आज आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा के फिल्म जगत को हॉलीवुड कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। जैसे आपने सुना होगा बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, तो वो क्या है, ये क्या कहलाते हैं, फिल्म जगत है। ठीक है, तो लेकिन जो हमारे हरियाणा का फिल्म जगत है इसे क्या कहा जाता है, इसे हॉलीवुड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आप ये सोचोगे कि ये कोई न्यू क्वेश्चन है, लेकिन ये न्यू क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा की फिल्म सिटी कौन सी है, तो ये हमारी रोहतक हो जाएगा। ठीक है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ध्यान रखने हैं। हमारा जो हरियाणा का फिल्म जगत है इसे हॉलीवुड बोला जाता है। और जो हमारी हरियाणा की फिल्म सिटी है ये कौन सी है, रोहतक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा SIFTV। ये इसकी फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2011 में हुई थी। और किसके समय में हुई थी, उस समय जो हमारे हरियाणा के CM थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनके समय में इसकी जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। ये कहाँ पर है, हमारे रोहतक में है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। ठीक है, आपको ये ध्यान रख लेना है। देखिए, जो हमारा अभी ये जो बजट है, जो अभी 2021-22 का बजट पेश किया गया है, इसमें क्या बोला गया है कि हरियाणा के 2 शहरों को फिल्म सिटी के रूप में बनाए जाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। तो वो 2 शहर कौन कौन से हैं, एक हमारा पिंजौर है और सेकंड हमारा गुरुग्राम है। ठीक है, आपको ये ध्यान रख लेना है। ये 2 शहर हैं, इनको बजट में घोषणा की गई है कि इनको फिल्म सिटी के रूप में बनाया जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। सो इस वीडियो को जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपना इस वीडियो को जो सपोर्ट है ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए हरियाणा में फिल्म नीति की घोषणा कब की गई थी, वर्ष 2016 में की गई थी। देखिए ये घोषणा की गई थी, लेकिन जो लागू किया गया था या की गई थी लागू 17 अक्टूबर 2018 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, हरियाणा फिल्म प्रकोष्ठ का नाम बदलकर हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड कर दिया गया है। एट प्रेजेंट जो इसके अध्यक्ष है वो सतीश कौशिक है। और ये कहाँ से है, नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम हमारे हरियाणा में जो भी फिल्में आई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिल्में हो आई हैं उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है, अगर आपसे पूछे कि हरियाणा की प्रथम हरियाणवी फिल्म कौन सी है और वहाँ पर ऑप्शन में धरती नहीं दे रखा है, तो हमें हरपुल सिंह जाट जुलानी के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर धरती भी दे रखा है ऑप्शन में, तो आपको क्या टिक करके आना है, धरती टिक करके आना है। जो यह धरती आई है कब आई थी, 1968 में आई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो यह धरती मूवी थी ये क्या थी, शॉर्ट मूवी थी, ये फुल मूवी नहीं थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको ध्यान रख लेना है, 1970 में हरफुल सिंह जाट जुलानी फिल्म आई थी। और ये जो जुलानी है ये कहाँ का गांव है, ये जींद का एक गांव है जुलानी। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। इसके निर्देशक आनंद सिंह थे। और ये कहाँ से थे, आनंद सिंह पांडला गांव कुरुक्षेत्र से थे। ठीक है, और इन्होंने जो आनंद सिंह थे जो इसके निर्देशक थे, उन्होंने किसकी भूमिका निभाई थी इस फिल्म में, हरफुल सिंह की भूमिका इन्हीं के द्वारा क्या की गई थी, निभाई गई थी। ठीक है, और ये किस बैनर के तले बनी थी, तो यह कंबोज फिल्म बैनर के तले बनी थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको कंटेंट दिया जाएगा, तो जो यूजफुल होगा एग्जाम के लिए, सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम हरफुल सिंह के बारे में जानते हैं, सारी जो डिटेल है वो हरफुल सिंह के बारे में जानते हैं। देखिए जो हरफुल सिंह का जन्म है वो 1892 ईस्वी में हुआ था, बारावास गांव भिवानी में हुआ था। ठीक है, ये क्या थे, गौ भगत थे, गौ सेवक थे, समाज सेवक थे। ठीक है, ये गाय के क्या थे, भगत थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 1930 में टोहाना में कसाई खाना यानी कि जहाँ पर गौ हत्या होती है उसका क्या किया था, इन्होंने खात्मा किया था। कब किया था, 1930 में किया था टोहाना में। ठीक है, और जो ये नैन खाप है, एक नैन खाप एक
जाति है, इस नैन खाप जाति की द्वारा इसे क्या दी गई थी, स्वाशेर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख लेना है। जो हरपुल सिंह जाट जुलानी थे, इनको स्वाशेर के देखिए एक होता है शेर, और शेर के आगे भी सवा लगा रखा है। ठीक है, तो ये इनको उपाधि दी गई थी नैन खाप के द्वारा। ठीक है, और इन्हें क्या बोला जाता है, उत्तर भारत का रॉबिन हुड बोला जाता है, आपको ध्यान रख लेना है ये। देखिए नेक्स्ट है हमारा 1936 में गिरफ्तार करके फिरोजपुर पंजाब जेल में फांसी की सजा इन्हें दे दी जाती है, और जो इनको सतलुज नदी में इनका शव बहा दिया जाता है। इनका जो शव है उसको जलाया भी नहीं जाता है, और इनको जो सतलुज नदी है उसमें उसका शव को बहा दिया जाता है। ठीक है, और आगे आपको ध्यान रख लेना है 7 मई 1973 को कौन सी फिल्म आई थी हमारी। देखिए ये हमने ना, ये जो हमारी फिल्म थी हरफुल सिंह जाट जुलानी, इसके बारे में जान लिया है। ये 1970 में आई थी। इसका जो निर्देशन है वो आनंद सिंह ने किया था। ठीक है, और जो आनंद सिंह ने किसकी भूमिका निभाई थी, हरफुल सिंह की भूमिका निभाई थी, और हमने हरफुल सिंह से रिलेटेड तमाम बातें जान ली हैं। ठीक है, और ये किस बैनर के तले बनी थी, तो यह कंबोज फिल्म बैनर के तले बनी थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो मूवी है वो वीर शेरा है। ठीक है, बीरा शेरा या वीर शेरा बोल देते हैं बहुत बारी से। तो ये कब आई थी, तो ये 7 मई 1973 को आई थी। ठीक है, आपको ये ध्यान रख लेना है, डेट भी आपको ध्यान रखनी है। ये कब आई थी, 7 मई 1973 को आई थी। इसका निर्देशन किया था के कुंद्रा द्वारा। ठीक है, अशोक राज और चंदन सिंह त्यागी नामक दो सगे भाई थे। इनके जीवन चरित्र पर ये क्या की गई है, फिल्म बनाई गई है। ठीक है, बीरा शेरा, आपको ये ध्यान रख लेनी है। ये कब आई थी, 7 मई 1973 को आई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी बीरा शेरा फिल्म थी, यह फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट जारी की जाने वाली प्रथम हरियाणवी फिल्म थी। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है, और यह हरियाणा की फर्स्ट एवं लास्ट ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि हरियाणा की फर्स्ट एंड लास्ट ब्लैक एंड वाइट फिल्म कौन सी थी, तो यह हमारी बीरा शेरा थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी वीर घटोत्कच फिल्म, जो कि 1974 में आई थी। इसमें जो अभिनेता थे वो चंदगी राम थे, और इनकी मृत्यु कब हुई, अभी 2010 में हुई थी। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1937 में सिसाई हिसार में हुआ था। इनका जो क्षेत्र है वो ये कुश्ती के खिलाड़ी थे, और ये अभिनय भी करते थे। ठीक है, इन्हें 1969 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। 1970 में बैंकॉक एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 1971 में पद्मश्री से नवाजा गया है, और जो यह पद्मश्री है यह भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, 1975 में दिल्ली में चंदगी राम व्यायामशाला या फिर अखाड़े की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा दिल्ली में व्यायामशाला या फिर अखाड़ा है वो किसके नाम पर है, चंदगी राम जी के नाम पर है। इन्होंने कब बसाया था, 1975 में ये इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है, इसका नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रख लेनी है, भारतीय कुश्ती के दांव पेच, ये आपको ध्यान रख लेना है। यूपी के कस्बे सैफई में इनका नाम पर स्टेडियम भी है, आपको ध्यान रख लेना है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें हिंद केसरी, भारत केसरी, और इन्हें रुस्तम ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो फिल्म है हमारी वो है बहू रानी। बहू रानी हमारी 1982 में आई थी। ठीक है, और इसका जो निर्देशक किया था वो अरविंद स्वामी ने किया था। अरविंद स्वामी हमारे रोहतक से है, और इसमें जो अभिनेता थे वो राकेश बेदी थे, और सह अभिनेता शशि रंजन थे, अभिनेत्री सुमित्रा हुड्डा थी। और आपको ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हरियाणा सिनेमा की प्रथम सफल फिल्म थी बहू रानी। ठीक है, देखिए आपको सफल में और सफलतम में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक होती है हिट फिल्म और एक होती है सुपर हिट फिल्म। देखिए सफल का मतलब क्या होता है, ऐसी फिल्म जिसको बनाने में जितनी लागत आई है उसने उससे ज़्यादा पैसा कमा लिया हो, वही फिल्म हमारी क्या कहलाती है, सफल कहलाती है। ठीक है, तो जो हमारी बहू रानी फिल्म थी यह पहली ऐसी फिल्म थी जिस पर जितनी लागत आई थी उससे ज़्यादा उसने क्या कर लिया था, कमाई कर ली थी। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, हरियाणवी सिनेमा की फर्स्ट सफल फिल्म कहलाएगी। ठीक है, यानी कि हिट फिल्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा 1984 में हमारी चंद्रावल फिल्म आई थी। इस चंद्रावल फिल्म के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हरियाणा की अब तक की सबसे ज़्यादा सफल या कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है हमारी, तो ये हमारी चंद्रावल है। ठीक है, ये तो हमारी सुपर हिट फिल्म हो गई, और जो हमारी बहू रानी है वो हमारी हिट फिल्म है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। चंद्रावल कब आई थी हमारी, 1984 में आई थी।
देखिए फिल्म की लागत एक ही सिनेमा से पूरी कर ली थी इसने। और इस उस सिनेमा का अब अगर आपसे नाम पूछे तो वो कौन सा सिनेमा था, उस सिनेमा का नाम था गगन सिनेमा। और ये कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। देखिए इसमें क्या कहानी है वो बताती हूँ मैं आपको। देखिए एक गडरिया लुहारों की लड़की होती है चंद्रावल, वह एक जाट परिवार का लड़का होता है सूरज। इन दोनों के ये लव की स्टोरी है। ठीक है, और इसमें जो निर्माता है या फिर जो प्रोड्यूसर है वो है देवी शंकर प्रभाकर, एवं उनकी जो वाइफ है वो उषा शर्मा। ठीक है, जो इसका निर्देशक करते हैं या फिर जो इसके डायरेक्टर हैं वो है जयंत प्रभाकर, और जो इसके लेखक है वो हमारे देवी शंकर प्रभाकर है। ठीक है, अब जो चंद्रावल है, चंद्रावल का किरदार किन्होंने निभाया था, तो चंद्रावल का जो किरदार था वो उषा शर्मा ने निभाया था। ठीक है, यहाँ पर उषा आएगा, उषा नहीं। तो ये जो उषा शर्मा थी ये प्रसिद्ध डांसर थी, बिरजू महाराज इनके गुरु का नाम था। और ये ऐसी डांसर थी जिन्होंने भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने क्या दी थी, अपनी डांस की प्रस्तुति दी थी। ठीक है, तो यह एक ऐसी कलाकार थी, आपको ध्यान रख लेना है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने चंद्रावल के बारे में बातें कर ली है। जो चंद्रावल थी उसका किरदार उषा शर्मा ने निभाया था, आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये चंद्रावल के एवं सूरज के प्यार की कहानी थी। तो अब हम सूरज के बारे में जानते हैं, सूरज का किरदार किन्होंने निभाया था। तो जो सूरज है, सूरज का जो किरदार है वो जगत जाखड़ ने निभाया था। ठीक है, और जो जगत जाखड़ है इन्हें हरियाणवी फिल्मों के सबसे सफल अभिनेता माना जाता है। जो जगत जाखड़ का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, सुटरेटी गांव झज्जर में हुआ था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी से रिलेटेड हम और नेक्स्ट चीज़ें जानते हैं। देखिए सूरज के दो दोस्त थे, एक था रुंडा एक था खुंडा। आपने अगर ये मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा, जो सूरज है उसके दो फ्रेंड थे, एक रुंडा नाम था, एक का नाम था खुंडा। तो जो रुंडा था उसकी भूमिका किसने निभाई थी, और ये दोनों क्वेश्चन HSSC में पूछे गए हैं कि रुंडा की भूमिका चंद्रावल फिल्म में किसने निभाई थी और खुंडा की किसने निभाई थी। तो आपको ध्यान रख लेना है, जो रुंडा है, रुंडा की भूमिका निभाई थी नसीब सिंह कुंडू ने, जो कि टिटोली रोहतक से हैं। और जो खुंडा है, खुंडा की भूमिका निभाई थी दरिया सिंह मलिक ने, जो कि उगरा खेड़ी गाँव पानीपत से हैं। ठीक है, जो गडरिया लुहारों के जो सरदार थे उसकी भूमिका किसने निभाई थी, तो यह भूमिका निभाई थी मनफूल सिंह दांगी ने। और जो यह चंद्रावल थी ये क्या थी, इनकी पोती थी। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारी चंद्रावल फिल्म है यह किस बैनर के तले बनी थी, तो यह प्रभाकर फिल्म बैनर के तले बनी थी। और इसमें जो संगीत है, संगीत किया था JP कौशिक ने। JP कौशिक हमारे रोहतक से हैं। और इसके जो प्रसिद्ध गाने हैं ये आपने सुने होंगे, जैसे कि गाडे आली गजबल छोरी, ये आपने सुना होगा। जैसे जीजा तू काला मैं गोरी घनी, नैन कटोरे काजल डोरे, और मेरा चुंदड़ मंगा दे ओ नंदी के बीरा। तो ये आपने सॉन्ग सुने होंगे, ये इसी फिल्म के प्रसिद्ध सॉन्ग है। ठीक है, ये हमारी जो चंद्रावल फिल्म थी इससे रिलेटेड तमाम बातें थी, आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारी वर्ष 2000 में हमारी लाडो फिल्म आई थी। और इस जो हमारी लाडो फिल्म है इसके जो निर्देशन था वो किसने किया था, अश्विन चौधरी के द्वारा इसका निर्देशन किया गया था। और इसके जो निर्माता थे वो कौन थे, वो कुमुद चौधरी थे। और इसमें जो संगीत निर्देशक थे वो हमारे ललित सेन थे। और ये हरियाणवी सिनेमा की दूसरी सर्वाधिक सफल फिल्म रही है, आपको ध्यान रख लेना है। हमारी हरियाणवी सिनेमा की दूसरी सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी रही है, ये हमारी लाडो रही है। और इसको अवार्ड भी मिल चुका है, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है इसको इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू मिल चुका है। और यह प्रथम हरियाणवी नेशनल अवार्ड जीतने वाली पहली फिल्म है। और यह अवार्ड कब मिला था, इसको वर्ष 2000 में मिला था। इसमें जो मुख्य किरदार है वो किसका है, संजय सिंह का है। अरविंद नामक किरदार इस संजय सिंह अभिनेता ने निभाया है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा आशुतोष राणा। आशुतोष राणा का जो किरदार है वो किसने निभाया है, इंदर दहिया नामक किरदार निभाया है आशुतोष राणा ने। ठीक है, ये क्या था, इसका चचेरा भाई था अरविंद का। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। देखिए इसमें अभिनेत्री थी अरुंधति, यानी कि उर्मी नामक किरदार इन्होंने निभाया है अरुंधति ने। ठीक है, और इसके प्रसिद्ध गाने हैं जैसे कि बन्ना गिरी छुआरे छोला पर बंदड़ी ना बोला। ठीक है, ये आपने सुना होगा। और एक ये था, ये रागनी आपने बहुत बार सुनी होगी, डीजे पर भी बहुत बार यही बजती है, जैसे कि पानी आड़ी पानी पिला दे। ये रागनी है ये किसकी है, ये हमारे राजेंद्र खरकिया जी की है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। और राजेंद्र खरकिया को क्या बोला जाता है, हरियाणा का सरस्वती पुत्र बोला जाता है। ये भिवानी से आते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान रख लेना है। हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसे बोला जाता है, राजेंद्र खरकिया को बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए फिर क्या हुआ था, जो हमारी चंद्रावल फिल्म जब हिट चली गई थी, सुपर हिट चली गई थी, तो क्या हुआ वर्ष 2012 में क्या किया, जो चंद्रावल है उसका 2 पार्ट आया है। ठीक है, जैसे कि आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, पहले बाहुबली आई फिर क्या आया, बाहुबली 2 आई। ये तो आपने डायलॉग सुना ही होगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, देखने के लिए जानिए, जानने के लिए देखिए बाहुबली 2। तो इसी प्रकार से जैसे कि जो फिल्म ज़्यादा सुपर हिट हो जाती है तो उसका क्या किया जाता है, सेकंड पार्ट निकाल दिया जाता है। तो इसी प्रकार से जो हमारी चंद्रावल फिल्म थी, इसका क्या किया था, 2012 में चंद्रावल 2 आई थी। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। प्रथम हरियाणवी सीक्वल फिल्म थी ये। ठीक है, प्रथम हरियाणवी सीक्वल फिल्म थी। इसकी शूटिंग कहाँ पर हुई है, ये जो हमारी पंचकुला में मोरनी हिल्स है वहाँ पर इसकी शूटिंग हुई है। इसमें अभिनेता कौन है, तो ये कुलदीप राठी है। ठीक है, और अभिनेत्री कौन है, उषा शर्मा है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। और इसका जो निर्देशक किया वो किसने किया है, निशांत प्रभाकर ने किया है। और आपको यह भी ध्यान रख लेना है, जो निशांत प्रभाकर है वो कौन है, ये देवी शंकर प्रभाकर एवं उषा जो शर्मा है इनके क्या है, बेटे हैं। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और जो हमारी लाडो फिल्म है वो भी आपको ध्यान रख लेनी है। देखिए वर्ष 2014 में पगड़ी द ओनर फिल्म आई है, राजीव भाटिया के द्वारा इसका निर्देशक किया गया है। इसमें जो मुख्य अभिनेता है वो हमारे यशपाल शर्मा है, जो कि हिसार से हैं। और जो हमारी जो पगड़ी है, पगड़ी को किसका प्रतीक माना जाता है, हरियाणा की संस्कृति व शान का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। पगड़ी द ओनर कब आई है, हमारी वर्ष 2014 में आई है। इसमें जो अभिनेता का रोल किसने प्ले किया है, यशपाल शर्मा ने, जो कि हिसार से है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा, जो हमारी ये पगड़ी द ओनर फिल्म है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने ध्यान रखना है, प्रथम हरियाणवी टैक्स फ्री फिल्म थी ये। ठीक है, ये जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट है इसके द्वारा इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया था वर्ष 2015 में। ठीक है, और बल्कि क्या दिया गया था, इसी फिल्म को जो हरियाणा गवर्नमेंट है इसके द्वारा 10 लाख रुपए का इनाम दिया गया था। ठीक है, और यह फर्स्ट हरियाणवी फिल्म है जिसने 2 नेशनल अवार्ड प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, एक तो इसने बेस्ट फिल्म अवार्ड अपने नाम किया और एक इसने बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल जो कि फीमेल है, इन्होंने अपने नाम कर लिया है। जो इनका नाम क्या है, बलजिंदर कौर है। ठीक है, बलजिंदर कौर है, जो कि हिसार से इनका संबंध है, जन्म नहीं है। ठीक है, देखिए संबंध में और जन्म होने में भी डिफरेंस होता है, कभी मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, संबंध में और जन्म में भी अंतर होता है, ये आप बस ये ध्यान रख लेना आपको। ठीक है, अब देखिए हम है ना, जो अभिनेता है या फिर जो अभिनेत्री है, संगीतकार है, निर्माता है या निर्देशक है, जो डायरेक्टर है जो है, उनके बारे में बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, डिटेल से देखिए यहाँ पर मैंने शहर या फिर ज़िला लिखा हुआ है कि वो किस ज़िले से बिलोंग करता है, और यहाँ पर मैंने अभिनेता, अभिनेत्री, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोनू निगम को जानते हैं। देखिए आपने क्या करना है, जो भी मैं आपको यहाँ पर नाम बताऊँगी इन नाम को आपने ना गूगल पर सर्च करना है, 1 से 2 बार उनकी पिक को देखना है, तो आपको ये ध्यान रह जाएगा, इनका जो फेस है वो आपके माइंड में छप जाएगा, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपको जो मोदी है और खट्टर जी हैं इनके चेहरे दिख जाते हैं, तो आप इनको कभी नहीं बोलते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप सोनू निगम, तुलिका गांगुली, ये जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी इनके अगर आप पिक देखोगे एक बार गूगल पर जाकर तो ये भी आपको अच्छे से जहन में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे सोनू निगम है, इनका जो अक्षेत्र वो संगीत का अक्षेत्र है। ठीक है, और ये फरीदाबाद से आते हैं। इन्होंने जो सबसे पहले किसमें इन्होंने अपनी भूमिका किसमें निभाई थी, तो इन्होंने 1983 में एक प्रसिद्ध फिल्म आई थी बेताब, उसमें इन्होंने बच्चे की भूमिका में ये क्या आए थे, नजर आए थे। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। और वर्ष 2017 में इन्हें हरियाणा गौरव सम्मान मिल चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2017 में इन्हें हरियाणा गौरव सम्मान मिल चुका है। सोनू निगम सिंगर हैं जो कि फरीदाबाद से आते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा है तुलिका गांगुली। तुलिका गांगुली क्या है, पार्श्व गायिका है। पार्श्व गायिका क्या होता है, जो पीछे प्लेबैक सिंगर बोलते हैं ना, जिसको जो पीछे खड़े होकर सॉन्ग गाते हैं उसे बोलते हैं पार्श्व गायिका, यानी कि प्लेबैक सिंगर। ये भी हमारे फरीदाबाद से हैं। नेक्स्ट हमारी ऋचा शर्मा है, ये हमारे संगीत क्षेत्र से है, ये भी फरीदाबाद से है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख लेना है ऋचा शर्मा से रिलेटेड, वर्ष 2016 में एक बॉलीवुड की फिल्म आई थी बाबुल, इसमें इन्होंने विदाई गीत गाया था। और ये विदाई गीत जो था ये बॉलीवुड का सबसे लंबी अवधि का ट्रैक था, ये लगभग 15 से 16 मिनट का क्या है, ट्रैक है। ठीक है, आपको ये ध्यान रख लेना है। बाबुल फिल्म आई थी 2006 में, बॉलीवुड की फिल्म थी ये, इसमें इन्होंने विदाई गीत गाया था। ठीक है, सबसे लंबी अवधि का ये ट्रैक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट हमारा है रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा एक अभिनेता है, ये जसैया गांव रोहतक से आते हैं और बॉलीवुड में इन्होंने शुरुआत मानसून वेडिंग से की थी, जो कि 2001 में आई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारी पारुल गुलाटी है, जो कि अभिनेत्री है, ये रोहतक से आते हैं। नेक्स्ट हमारी जसविंदर नरोला है, संगीतक क्षेत्र से ये आते हैं और ये रोहतक से हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे अश्विन चौधरी है, ये निर्देशक है, रोहतक से आते हैं। अरविंद स्वामी निर्देशक, रोहतक से आते हैं। ठीक है। ये मैं यहाँ पर आपको स्पीड से करवाऊंगी, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे अशोक गई हैं, जो कि फिल्म निर्माता भी हैं और निर्देशक भी हैं, ये रोहतक से आते हैं। नेक्स्ट हमारे देवी शंकर प्रभाकर हैं, ये हमारे रोहतक से आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सुभाष गई, ये क्या है, फिल्म निर्माता भी हैं और ये हमारे निर्देशक भी है, ये रोहतक से आते हैं। आई थिंक जो सुभाष गई है ये रिपीट हो गया है। ठीक है। तो जेपी कौशिक हमारे संगीतकार हैं, जो कि रोहतक से आते हैं। राजकुमार राव हमारे अभिनेता हैं। ठीक है। ये क्या है, एक्टर हैं, जो कि गुरुग्राम से आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और वर्ष 2017 में इन्होंने न्यूटन फिल्म ऑस्कर के लिए ये नामित हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे सुख शेखर गुरेरा हैं, जो कि कार्टूनिस्ट हैं, ये गुरुग्राम से आते हैं। ठीक है। ये कार्टूनिस्ट आपको ध्यान रख लेना है, ये कोई सिंगर या फिर एक्टर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी मानुषी छिल्लर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। देखिए जो हमारी मानुषी छिल्लर है, इनका जन्म हुआ है रोहतक में, लेकिन जो इनका पैतृक गांव है, पैतृक यानी कि जहाँ पर इनके पिताजी रहते हैं, वो कौन सा गांव था, ये उनका गांव था बामडोली जज्जर। ठीक है। ये पहले इनके जो पिता थे वो जज्जर में रहते थे, लेकिन अभी इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, रोहतक में हुआ है। ठीक है। और ये पूर्व मिस इंडिया एवं मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं 2017 में। ठीक है। और ये इनकी एक बॉलीवुड फिल्म आएगी पृथ्वीराज चौहान, इसमें ये क्या है, संयोगिता के किरदार में नजर आएंगे। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और इन्होंने महिलाओं हेतु प्रोजेक्ट शक्ति अभियान शुरू किया है और ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं एडिडास, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड कंपनी और क्लब फैक्ट्री की क्या बनाई गई हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान रख लेना है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको ध्यान रख लेना है। जो मेघना मलिक है, ये अभिनेत्री हैं, सोनीपत से आती हैं और इन्होंने एक धारावाहिक है इस देश न आना लाडो, इसमें क्या है, अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मीमांसा मलिक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो जो हमारी मीमांसा मलिक है, ये जर्नलिस्ट हैं, यानी कि पत्रकार हैं। ठीक है। और ये क्या करती हैं, जी न्यूज एंकर है, ये सोनीपत से आते हैं। नेक्स्ट हमारे रोहित सरदाना है, इनका निधन हो चुका है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कुरुक्षेत्र से आते हैं, ये आज तक के न्यूज एंकर हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा TP अग्रवाल है, ये फिल्म निर्माता है, ये सोनीपत से आते हैं। नेक्स्ट हमारे राजेंद्र गुप्ता अभिनेता है, पानीपत से आते हैं। ठीक है। और जो ये लगान फिल्म आपने देखी होगी आमिर खान की, और अंग्रेजों के बीच में क्या होता है, क्रिकेट का मैच होता है। आमिर खान ये बोलते हैं कि अगर हम ये जो मैच है ये जीत जाते हैं तो हम क्या है, लगान नहीं पे करेंगे। ठीक है। ऐसा बोलते हैं और वो लास्ट में जो है क्रिकेट जीत जाते हैं तो वो लगान नहीं देते हैं। आपने ये मूवी ज़रूर देखी होगी। ठीक है। तो इसमें जो आमिर खान है, आमिर खान इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है। लेकिन जो सरपंच है गांव के सरपंच की भूमिका जिसने निभाई थी लगान फिल्म में, वो थे राजेंद्र गुप्ता, जो कि पानीपत से हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान रख लेना है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मल्लिका सहरावत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जो हमारी मल्लिका सहरावत है, इनका जो रियल नेम है ये सहरावत नहीं है। ठीक है। आपको ध्यान रख लेना है, मल्लिका सहरावत इनका रियल नेम नहीं है। इनका जो रियल नेम है वो है, इनका रियल नेम रीमा लांबा है। ठीक है। इनका जो गांव है वो मोठ लुहारी हिसार से है। ठीक है। लेकिन इनका जो ननिहाल है, यानी कि इनके जहाँ पर इनकी मम्मी जी का घर है, वो कहाँ पर है, इनका रोहतक में है। और ये माँ का सरनेम क्या है, इनका सहरावत है। तो ये अपनी मम्मी जी का नाम है, जो सरनेम है वो क्या करती हैं, यूज करती हैं, सहरावत। ठीक है। इनका रियल नेम क्या है, रीमा लांबा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, देखिए नेक्स्ट हमारे यशपाल शर्मा अभिनेता है, जो कि हिसार से आते हैं। नेक्स्ट हमारे में समीम शर्मा है। ठीक है। देखिए यहाँ बहुत से स्टूडेंट हैं ना, इनके नाम में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये जेंट्स है या फिर लेडीज़ है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये लेडीज़ है। ठीक है। समीम शर्मा इनका नाम है। इन्हें क्या बोला जाता है, हरियाणा की इन्हें स्तंभ लेखिका बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इनके जो लेख है वो पिलर की तरह मजबूत है। ठीक है। और पिलर को क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, तो इसलिए इन्हें स्तंभ लेखिका बोला जाता है और ये हिसार से आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं सीताराम पांचाल, ये बिरबल नगर नरवाला गांव जींद से हैं। ठीक है। इनकी एक फिल्म है पान सिंह तोमर, पिपली लाई और बेडर कविन, ये इनकी फिल्म है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे सुनील दत्त हैं। सुनील दत्त
अभिनेता हैं, मंडोली यमुनानगर से ज्ञात हैं। इनके बचपन का नाम बलराज दत्त है, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारे हैं वेद गांधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेद गांधी फिल्म निर्माता है, यमुनानगर से आते हैं। ओमपुरी, इनका देहांत हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अम्बाला से आते हैं। देखिए जो अभी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ओमपुरी के बाद आशुतोष राणा अभिनेता है, जूही चावला अभिनेत्री है, परिणीति चोपड़ा अभिनेत्री हैं, पंकज बुटालिया फिल्म निर्माता है, और जो उर्वशी बुटालिया है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। पंकज बुटालिया और उर्वशी बुटालिया ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। और ये जो काली फॉर वीमेन है ये क्या है, एक संस्था है, ये चलाते हैं, ठीक है, उर्वशी बुटालिया। और जो हमारी जोहराबाई है, जो कि इन्हें क्या बोला जाता है, गजल गायिका बोला जाता है। ये ओमपुरी से लेकर और ये जोहराबाई तक, नीचे भी है क्या, हाँ और भी है, देखिए जैसे कि संजीव कपूर क्या है, सेफ है, ठीक है, और मन्नारा चोपड़ा ये क्या है, अभिनेत्री है, और मनीष वधवा क्या है, अभिनेता है। तो ये सब कहाँ से आते हैं, ये हमारे, ये देखिए ओमपुरी तक, ये सब हमारे कहाँ से आते हैं, तो ये हमारे अम्बाला से आते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो सभी हैं ये कहाँ से है, अम्बाला से है। जैसे कि ओमपुरी हमारे अभिनेता है, आशुतोष राणा, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, पंकज बुटालिया और उर्वशी बुटालिया दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। जोहराबाई, संजीव कपूर ये क्या है, सेफ हैं, और मन्नारा चोपड़ा और मनीष वधवा ये कहाँ से आते हैं, हमारे अम्बाला से आते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट है कनिष्का धनखड़। जो कनिष्का धनखड़ है ये कहाँ से आते हैं, झज्जर से आती हैं, ठीक है। और ये पूर्व मिस इंडिया रह चुकी है, 2011 में प्रथम हरियाणवी लड़की जिसे मिस इंडिया का अवार्ड मिला था, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आपको आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि प्रथम हरियाणवी लड़की जिसे मिस इंडिया अवार्ड से मिला है तो वह कौन है, हमारी कनिष्का धनखड़ है, जो कि झज्जर से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शंकर जादूगर सम्राट, एलनाबाद सिरसा से आते हैं। सुनील ग्रोवर हास्य कलाकार हैं, ये डबवाली सिरसा से आते हैं। जो सुशील शर्मा का जो शो आता है उसमें ये किसकी भूमिका निभाते हैं, डॉक्टर गुलाटी की भूमिका निभाते हैं, ठीक है, इन्हें डॉक्टर गुलाटी गुत्थी भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है निंकुज मलिक, अभिनेत्री है, ये गुरुग्राम से आती हैं, HSSC में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे रुपिंदर हांडा है, पंजाबी सिंगर है, सिरसा से आते हैं। गजेंद्र फोगाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो गजेंद्र फोगाट है ये प्लेबैक सिंगर है, सिरसा से आते हैं। तूने मेरे जाना, ये इनका एक एल्बम है, और इसमें क्या है, इनकी एक एल्बम है एम्पटीनेस, यानी कि फिर खालीपन, ये इनकी प्रसिद्ध एल्बम है, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। जो गजेंद्र फोगाट है, देखिए ये हमारे गजेंद्र वर्मा है, ये हमारे गजेंद्र फोगाट है। गजेंद्र फोगाट को हरियाणा का एंडी छोरा भी बोला जाता है, ये रोहतक से हैं। और आपने ये सॉन्ग सुना होगा कि बहू काले की, तो ये इन्हीं का सॉन्ग है, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। देखिए नेक्स्ट है हमारा मनकृत ओलख, पंजाबी सिंगर है, ये बहबलपुर गांव फतेहाबाद से आते हैं। सारा गुरपाल पंजाबी सिंगर भी हैं और अभिनेत्री भी हैं, ये हमारे फतेहाबाद से आती हैं। पंडित जसराज संगीतकार हैं, इनका जो जन्म है वो पिल्ली मंदोरी गांव फतेहाबाद में हुआ है, लेकिन जो हमारी HSSC है वो हिसार मानती है, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इनका जो जन्म है वो 28 जनवरी 1930 को हुआ था, लेकिन जो इनकी मृत्यु है वो 17 अगस्त 2020 को हो गई थी, अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में, ठीक है। ये मेवाती घराने से संबंध रखते हैं, इन्हें हरियाणा का स्वर सम्राट बोला जाता है। इन्हें रसराज की भी उपाधि दी गई है, ठीक है। और इन्हें जो रसराज की उपाधि किन्होंने दी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी थी। इन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला था 1971 में, और जो पद्म भूषण है यह 1991 में मिला था, और पद्म विभूषण 2000 में मिला था, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारी, जो हमारे पंडित जसराज जी हैं, इन्हीं की जो क्या है भतीजी जो है वो है सुलक्षणा पंडित, ठीक है। तो इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है, पेली मंदोरी फतेहाबाद में हुआ है। ये इनकी भतीजी हैं, पंडित जसराज जी की भतीजी हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और रह गया बस, ये लास्ट पेज है। देखिए नेक्स्ट हमारा सतीश कौशिक है। सतीश कौशिक हमारे लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं और अभिनेता भी हैं। ये महेंद्रगढ़ से आते हैं। राज तिलक अभिनेता हैं, पानीपत से आते हैं। सत्येन कम्प्यू अभिनेता, ये भी पानीपत से आते हैं। आंचल मुंडाल अभिनेत्री हैं, ये हमारे हिसार से आती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया HSSC में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी हिमानी कपूर, गायिका हैं, ये फरीदाबाद से आती हैं। नेक्स्ट हमारी रोमिल चौधरी अभिनेत्री है, करनाल से आती हैं। सीताराम पांचाल अभिनेत्री जींद से आती हैं। पूजा बत्रा अभिनेत्री हैं, रोहतक से आते हैं। शशि रंजन अभिनेता हैं, निर्देशक हैं और निर्माता है, ये भिवानी से आते हैं, ठीक है। अब हम देखें थोड़े से जो क्वेश्चन बनते हैं
हरियाणा के फिल्म जगत से वो देखते हैं। देखिए सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों का निर्देशक किन्होंने किया, तो ये जयंत प्रभाकर जी ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता कौन है, तो ये हमारे देवीशंकर प्रभाकर हैं। सुपरहिट हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता कौन है, तो ये हमारे जगत जाखड़ हैं। पंडित लक्ष्मीचंद फिल्म यशराज शर्मा द्वारा जल्द ही आने वाली है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। राज्य में प्रथम लघु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया था। गीता बबीता के जीवन पर बनी फिल्म कौन सी है, दंगल है। और इस दंगल फिल्म में जो महावीर सिंह फोगाट इनके पिता हैं गीता बबीता के, इनकी भूमिका किन्होंने निभाई है, तो ये आमिर खान के द्वारा निभाई गई है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जगत जाखड़ को हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड कहा जाता है। शहीद ए हरियाणा फिल्म में सैनिक की बहन की भूमिका मोनिका सोनी जो कि रेवाड़ी से हैं उनके द्वारा निभाई गई है, और इन्हें रेवाड़ी की लता मंगेशकर भी कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ जो हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में और स्टडी ग्रुप में। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से पहुंच सके। धन्यवाद।